अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप सबके साथ अपनी लाइफ की एक बहुत इम्पॉर्टेंट हैपनिंग जो है वो शेयर कर रही हूँ। सो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसको एंड तक कोशिश कीजिएगा देखने की। आज का व्लॉग एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग है, मेरी ज़िंदगी के एक बहुत ही स्पेशल डे के हवाले से है। जी हाँ, ये हमारी वेडिंग एनिवर्सरी का डे है। हमने केक काटा, हस्बैंड ने और मैंने। हमारी एनिवर्सरी जब भी हर साल आती है ना, हम सिंपल सा एक केक कट करते हैं और उसके बाद हमारा प्लान होता है हम बच्चों को लेके बाहर निकलते हैं कहीं भी और किसी अच्छी जगह पे जाके हम फैमिली डिनर करते हैं। सो केक कट करने के बाद हम लोग अब घर से निकले हैं और आप लोग भी मेरे साथ चलिए, आपको भी मैं उस जगह का विज़िट करवाऊंगी और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि ये जगह मेरे लिए ख़ास क्यों है। इस ख़ास मौके पर उन सब लोगों के लिए हु आर गेटिंग मैरिड सून एक स्पेशल मैसेज है मेरी तरफ से। शादी एक ज़िम्मेदारी है जनाब, और ये ज़िम्मेदारी हस्बैंड एंड वाइफ बोथ को जो है ना अदा करनी होती है। दोनों को मिल के चलना होता है, एक दूसरे की फीलिंग्स का एहसास करने से, एक दूसरे का ख्याल रखने से, एक दूसरे की साथ जिम्मेदारियां बांटने से और कहीं कहीं पेशेंस का मुजाहरा करने से ही ये रिलेशनशिप अच्छा चलता है और लॉन्ग टर्म भी होता है। खैर, ज़िंदगी किसी के लिए भी फूलों की सेज नहीं होती है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, लेकिन ये एक इतना खूबसूरत रिलेशनशिप है हस्बैंड एंड वाइफ का कि अगर आप साथ होते हैं तो आप कोई भी मसला, कोई भी मुश्किल जो है उसको फेस कर सकते हैं और उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन ये सब जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की ये मेरी मैरिड लाइफ का निचोड़ हैं। यानी मैं समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैविंग अ गुड मैरिड लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड विद इट। और मैं अपने हस्बैंड की भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमेशा मेरी अच्छी क्वालिटीज़ को एडमायर किया है और उनको आगे लाने के लिए कभी भी मुझे आगे आने से मना नहीं किया, और उनकी सपोर्ट की वजह से ही मैं समझती हूँ कि मैं आज यहाँ पर हूँ। So I want to thank my husband for always being there for me and supporting me. आप सबके साथ गपशप करते करते जनाब हम पहुंच चुके हैं अब पकालानी गोल्फ स्टेट में। पकालानी गोल्फ स्टेट के बारे में मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था कि मैं जब भी जाऊंगी आपको ज़रूर लेके जाऊंगी इस जगह पे। ये जनाब जो है पकालानी गोल्फ स्टेट, ये गैब्रॉन से तकरीबन 20 to 25 मिनट्स की ड्राइव पे, यानी कि गैब्रॉन के आउटस्कर्ट्स पे एक सोसाइटी है या एक आप कह लें गेटेड कम्युनिटी है जो डेवलप हुई हुई है। हर साल हम लोग यहाँ पर अपनी एनिवर्सरी के दिन ऑलमोस्ट आते हैं और लास्ट ईयर भी हम यहाँ पर आए थे, बट हमें वापस जाना पड़ा क्योंकि उस वक्त यहाँ पे होटल रिनोवेशन का काम चल रहा था। ये लोग सारा रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे थे, होटल को उन्होंने बंद किया हुआ था विजिटर्स के लिए। सो इस साल हमने अभी सुना कुछ महीनों पहले ही ये सारी रिकन्स्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी, रेनोवेशन का काम भी डन था और ये दोबारा से विजिटर्स के लिए ओपन हो चुका है। अभी आगे चल के आपको मैं दिखाती हूँ कि क्यों यहाँ से हमारी स्पेशल यादें जुड़ी हैं, क्योंकि बच्चे जब छोटे थे ना तो यहाँ पर इस होटल के बैक साइड पे एक फिश पॉन्ड है जहाँ पे हम बच्चों को लेके आया। पकालानी गोल्फ स्टेट में एक बहुत बड़ा गोल्फ क्लब भी है और इस गोल्फ क्लब से ऑब्वियसली अगर आप यहाँ के मेंबर हैं तो इस गोल्फ क्लब में जाके आप गोल्फ भी प्ले कर सकते हैं और इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और स्पेशली जो रेजिडेंट्स हैं जिनके जो घर हैं वो गोल्फ क्लब के अराउंड में हैं, सराउंडिंग्स में हैं, उन सबको भी इस गोल्फ क्लब में गोल्फ खेलने की एक्सेस है। तो ये है जनाब वो फिश पॉन्ड जिसकी मैं बात कर रही थी, ये इनके होटल के बैक साइड पे है। और मैं जब बच्चे बहुत छोटे थे ना तो उनको हम यहाँ लेकर आया करते थे और यहाँ पर हम लोग मछली को जो फ़िश होती हैं पॉन्ड के अंदर उनको हम डालते थे ब्रेड। तो वो बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठी हो जाया करती थी एक ही जगह पे। लेकिन आज हम लोग इस एरिया में नहीं जा सके बिकॉज़ वहाँ पे कोई प्राइवेट पार्टी जो है वो चल रही थी और ऑब्वियसली एक प्राइवेट फंक्शन हो रहा था तो हम लोगों को वहाँ अलाउ नहीं था आगे ज़्यादा जाना, इसलिए मैंने यहीं से कुछ क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए। ये इनके होटल का जो है अंदर का व्यू है बिकॉज़ इनके पास यहाँ पे रूम्स भी हैं। अगर जैसे आपके विजिटर्स वगैरह आते हैं, आप उनको स्टे इन करवाना चाहते हैं तो इनके पास बहुत अच्छे लग्जरी VIP रूम्स वगैरह हैं जो आप हायर कर सकते हैं। इसके अलावा पकालानी का जो होटल है वहाँ पर आप पार्टीज़ या प्राइवेट फंक्शंस भी अपने अरेंज कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज भी यहाँ पर एक प्राइवेट बर्थडे फंक्शन जो था उसके लिए अरेंजमेंट हुई भी थी इनके बैक साइड के ऊपर, जहाँ पर वो फ़िश पॉन्ड है। और ये इनका सारा फ्रंट का इंटीरियर है। इनका जो इंटरनल इंटीरियर है जो होटल के अंदर का है वो भी मैंने आपको दिखाया है, वो कि उन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत एलिगेंट सा है, बहुत ही डिसेंट सी लुक थी इनकी। बिकॉज़ पहले ये कुछ और तरह से थी इनकी आउटडोर की लुक भी और इंडोर की भी, लेकिन अभी रेनोवेशंस के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इन्होंने की हैं, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इनकी चेंजेस अच्छी लगी हैं। जी तो जनाब, कैसा लग रहा है आज आपको मेरे साथ पकालानी गोल्फ स्टेट का ये विज़िट करके। आई होप कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लगा। और हम लोग तकरीबन यहाँ पे 1.5 ईयर के बाद आए थे। लास्ट ईयर जब हम आए थे उससे पहले भी हमने एक दफ़ा विज़िट किया था, तो उस टाइम पे भी यहाँ पे रेनोवेशंस चल रही थी। और ये रेनोवेशंस तकरीबन इनको 1 साल में इन्होंने कंप्लीट की हैं और अभी इन्होंने विज़िटर्स के लिए इसको ओपन किया है। सो आफ्टर स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम एट पकालानी गोल्फ स्टेट क्लब, हम लोग यहाँ से मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। जी हाँ, ऑब्वियसली एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी डिनर तो बनता ही है। ये डिनर हमने यहाँ क्यों नहीं किया जनाब? डिनर इसलिए यहाँ पर नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हलाल ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, और हम ऑब्वियसली हलाल ऑप्शंस ही सबसे पहले देखते हैं जहाँ भी जाते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो टी, कॉफ़ी, मिल्क शेक और फ्रेश जूसेस या आइसक्रीम वगैरह जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली फ़ूड ऑप्शंस में हम लोग इनको ऑर्डर नहीं कर सकते कोई भी फ़ूड। और वैसे भी आज हमारा मूड था कि हमने अपनी देसी पाकिस्तानी क्यूजीन जो है वो ट्राई करनी है। एंड हस्बैंड जो है उनकी फेवरेट है बारबेक्यू आइटम्स, उनको बहुत पसंद है। सो ऑब्वियसली अल्टीमेट चॉइस हमारी यही थी कि हमने कबाबिश ही आना है। और वैसे भी ये ऑन द रूट था, वे टू पकालानी आप जाते हैं जब तो कबाबिश जो है ऑन द वे आता है। सो हम लोगों ने यहीं पर अपना स्टॉप किया और थैंक्स गॉड कि हम बहुत टाइम पे आ गए, क्योंकि इट वाज अ वीकेंड नाइट और ऑलमोस्ट जो टेबल थे वो रिज़र्व हुए पड़े थे कबाबिश में। हम लोग जैसे ही पहुंचे हमने एक टेबल पे जनाब कब्ज़ा कर लिया और बैठ गए और अपना जो ऑर्डर है वो भी फ़ौरन से प्लेस किया। बिकॉज़ उनके जो मैनेजर हैं उन्होंने ऑलरेडी हमें बता दिया था कि आज उनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स हैं और टेबल्स भी काफ़ी ज़्यादा उनके पास रिज़र्व हैं ऑलरेडी। और नॉर्मल रूटीन में भी हम खाना जो है, रात का खाना हम बहुत टाइम से खा लेते हैं, लेट बिल्कुल भी नहीं खाते। मेरे हस्बैंड को लेट खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो फ़ूड ऑर्डर की इट वाज ऑसम। फूड बहुत अच्छी तैयार हुई। ऑलमोस्ट हमने ज़्यादातर बारबेक्यू आइटम्स ही ऑर्डर किए थे और कुछ बच्चों की पसंद के मुताबिक और कुछ हस्बैंड की चॉइस के अकॉर्डिंग थे। और अल्हम्दुलिल्लाह द फूड वाज वेरी गुड। आई होप कि आप लोगों ने हमारा ये एनिवर्सरी व्लॉग और पकालानी गोल्फ स्टेट की जो मैंने आपको आज विज़िट कराई है ये इंजॉय की होगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट बॉक्स। डू टेल मी कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। And if you like my videos, please give it a big thumbs up. Do subscribe my channel with bell icon because इंशाल्लाह upcoming जो कुछ vlogs हैं मेरे वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग होने वाले हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आप वो vlogs भी मेरे बिल्कुल भी मिस ना करें। आई ऑलवेज़ ट्राई कि मेरे ब्लॉग्स और मेरे वीडियोस जो हैं वो काफ़ी हटके हों, और मैं कोशिश करती हूँ कि हर दफ़ा एक डिफरेंट चीज़ आपके सामने लेकर आऊँ। और मैं अपनी इस कोशिश में किस हद तक कामयाब हूँ ये आप सबने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अगेन मैं किसी इंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव शेयरिंग के साथ ज़रूर आऊँगी आपके सामने। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।